गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्य लेक्चर्स में। बच्चों, हम लोग जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे नॉर्थ सेट 2023 के जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एनेस्थीसिया साइट से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एम्स रिपीटेडली क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करता है, एनेस्थीसिया साइट से पूछता है। हम लोग आज उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहली इमेज से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है बच्चों। देखिए, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा इमेज है। देखिए, जो पहला इमेज आपके सामने है, इसको देखिए, आइडेंटिफाई करें कौन सा इमेज है। तो देखिए, जो ये इमेज है बच्चों, ये है एनेस्थीसिया मशीन की। किसकी इमेज है? एनेस्थीसिया मशीन की। इसको एक बार ढंग से अपने दिमाग में क्या करें, इसको बिठा लें। एनेस्थीसिया मशीन को जो हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। ठीक है बच्चों, देखिए अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, जो एनेस्थीसिया मशीन है, इसको क्या कहा जाता है? एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है इसे? एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन कहा जाता है। देखिए, कई बार क्वेश्चंस वेंटिलेटर से पूछता है, डायरेक्ट इमेज आपको क्या करेगा, पूछ लेगा। कभी कभी इसके पार्ट्स के बारे में वो पूछता है। ठीक है, तो पार्ट्स के बारे में भी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। कौन से पार्ट्स कहाँ होता है और किसका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, पहला जो पार्ट है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो मॉनिटर वाला पार्ट है, ये है इसका वेंटिलेटर पार्ट। ठीक है, वेंटिलेटर। ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट है? वेंटिलेटर पार्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये आपको एक मीटर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये जो मीटर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटा मीटर। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? रोटा मीटर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रोटा मीटर कहा जाता है। अभी इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कैसे गैसेस आती हैं, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ये सब बातें हम लोग अभी करेंगे। तो ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रोटा मीटर। ठीक है, इस रोटा मीटर का देखिए बच्चों, काम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है। इसमें देखिए नॉब्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? नॉब्स होती हैं, ये। ठीक है, तो नॉब से क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल करते हैं एक्सेस, जो गैस होती है, गैस के फ्लो को क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल करते हैं। समझ लीजिए, जो गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन गैस है, N2 गैस है। ठीक है, इन सब गैसेस को कौन कंट्रोल करता है? रोटामीटर कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। ये देखिए, तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वेपोराइजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेपोराइजर बोलते हैं। ठीक है, वेपोराइजर क्यों बोलते हैं? इसके अंदर क्या होती है? एनास्थेटिक जो गैसेस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्या बोला मैंने? इसके अंदर जो सेवोफ्लोरिन होती है, आइसोफ्लोरिन होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एनास्थेटिक गैसेस होते हैं, जिनको लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, इसके अंदर डाला जाता है। लिक्विड फॉर्म में डालने के बाद ये जो वेपोराइजर होते हैं, ये इनको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस पे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? वेपोराइजर है। ठीक है, यहाँ तक बात है। ये जो है, इसके ड्रॉल्स हैं, ये ट्रे हैं। ठीक है, ये इसके ड्रॉल्स हैं। आप इसमें क्या करते हैं, सामान वामान जो भी है वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें दो दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है, आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट। ठीक है, और इसका जो ये वाला पार्ट है, जिसमें ट्यूबिंग वगैरह लगी हुई है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग यूनिट। ब्रीथिंग यूनिट। ठीक है, वो बच्चों, आप तक ये, आपको ये बात अभी तक समझ में आई होगी कि देखिए, ये वो वेंटिलेटर पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? रोटा मीटर पार्ट है। ये क्या है? वेपोराइजर है। यहाँ पे से जो ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटलेट। ठीक है, आउटलेट बोलते हैं। और जो ये ट्यूबिंग वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग सर्किट या ब्रीथिंग आउट ब्रीथिंग यूनिट, हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, बात आती है बच्चों की, हर पार्ट गैसेस कहाँ से कहाँ जो है मूव करती है, तो इस बारे में बात करते हैं। देखिए,
जब भी देखिए ये जो एनेस्थेटिक मशीन्स होती है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है सेंट्रल लाइन से, डायरेक्ट कनेक्ट होती है सेंट्रल लाइन से, ठीक है। सेंट्रल लाइन से कनेक्ट होती है कौन कौन सी, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन O2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए पहले जो एनेस्थेटिक मशीन्स होती थी, उस जब हॉस्पिटल में जो है सेंटर सप्लाई नहीं था, उस समय क्या था, सिलेंडर की हेल्प से क्या करते थे, इनके पीछे क्या होता था, सिलेंडर्स जो है वो फिट कर दिया जाता था। तो सिलेंडर के थ्रू क्या होता था, गैसेस आती थी, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर और ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है, इनके पीछे जो है लगा दिया जाता था। अब क्या है, सेंट्रल सप्लाई से डायरेक्ट उसको क्या होता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही गैसेस आई, ठीक है, जैसे ही गैसेस एनेस्थीसिया मशीन के अंदर आई, सबसे पहले वो कहाँ आती है, रोटामीटर में आती है, ठीक है। रोटामीटर में मैंने आपको बताया था, वो कंट्रोल करती है एयर या गैसेस के जो फ्लो है उसको कौन कौन कंट्रोल करके रखता है, रोटामीटर कनेक्ट करके कंट्रोल करता है, ठीक है। रोटामीटर से होती हुई गैस जाती है, ठीक है, वेपोराइजर में, ठीक है। पहले रोटामीटर में आई, उसके बाद कहाँ आई, वेपोराइजर में आई। वेपोराइजर में मैंने आपको बताया था, वेपोराइजर के अंदर एनेस्थेटिक गैसेस होती हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये वेपोराइजर उसको कन्वर्ट करता है, गैसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट करता है। तो गैसेस अपने साथ क्या होगी, वेपर में जो आइसोफ्लोरिन और जो सेवोफ्लोरिन जो एनेस्थेटिक गैसेस है उनको लेके जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो गैसेस हैं ये कहाँ जाएगी, बाहर, जो बाहर का जो आउटलेट है वहां पे जाएगी। आउटलेट के बाद ये कहाँ जाएगी, ब्रीथिंग सर्किट में, ब्रीथिंग यूनिट में, और ब्रीथिंग यूनिट से कहाँ जाएगी, पेशेंट को हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, इसका जो डिलीवर है गैसेस का, वो इस प्रकार होता है, ठीक है। ठीक है, होप बच्चों आपको यहाँ तक वेंटिलेटर आपको समझ में आया होगा, वेंटिलेटर के पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। हम लोग आगे दूसरी सेकंड इमेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एम्स कई बार बच्चों रिपीट कर चुका है कि जो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ठीक है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है, जो ये इमेज है, ये है वेपोराइजर की इमेज। किसकी इमेज है, वेपोराइजर, ठीक है। वेपोराइजर हमने अभी बात की थी, एनेस्थीसिया मशीन में हम लोगों ने बात की थी वेपोराइजर, ठीक है। वेपोराइजर में मैंने आपको बताया था, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर गैसेस लिक्विड भरा जाता है। कौन सा लिक्विड, एनेस्थेटिक लिक्विड, ठीक है। एनेस्थेटिक जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। एनेस्थेटिक लिक्विड जब इसके अंदर फिल करते हैं तो इनका काम क्या होता है, उस एनेस्थेटिक लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में बात आई। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है इनके कलर कोडिंग से, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, इनके कलर कोडिंग से आता है, ठीक है। अब देखिए जो वायलेट कलर होता है, ठीक है, वायलेट कलर क्या होता है, आइसोफ्लोरिन के लिए लिया जाता है, ठीक है। आइसोफ्लोरिन जो गैस होती है वो क्या होती है, एनेस्थेटिक गैस होती है, तो उसका कलर कोडिंग क्या है, वायलेट है। तो वायलेट कलर के जो वेपोराइजर होता है उसको इंडिकेट करता है आइसोफ्लोरिन को, किसको कनेक्ट करता है, आइसोफ्लोरिन को, ठीक है। अब जो येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का जो इंडिकेट करता है वो करता है सेवोफ्लोरिन को, ठीक है। आइसोफ्लोरिन को कन्वर्ट करता है, और किसको करता है, येलो कलर का सेवोफ्लोरिन को करता है। ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से क्या होता है, जो एनेस्थेटिक वेपोराइजर्स होते हैं उनके अंदर एनेस्थेटिक गैसेस को फिल किया जाता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज है, देखिए और बताएं किस चीज का इमेज है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है बच्चों, देखिए ढंग से इसको एक बार फिर से। ये इमेज काफी बार एम्स, आप लगाइए 99% जो है ये वाले जो इमेज है इसको क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये क्या है, देखिए बच्चों, ये है LMA, इसको बोलते हैं LMA, ठीक है। LMA का फुल फॉर्म होता है लैरिंजियल मास्क एयरवे। क्या बोलते हैं इसे, लैरिंजियल मास्क एयरवे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लैरिंजियल मास्क एयरवे कहा जाता है, एलएमए। बहुत बार ये क्या होता है, रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एलएमए को देखिए, एलएमए कब यूज किया जाता है, एलएमए यूज किया जाता है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के टाइम पे। कब यूज करते हैं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के टाइम पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली, ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडली क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं अपने ओरल कैविटी में, ठीक है। ओरल कैविटी से थोड़ा सा नीचे अब हम लोग जाएंगे सुप्रा, सुप्रा जो हाइपो और सुप्रा के बीच में जो पॉइंट होता है, वहां पे क्या होता है, ये प्लेस होता है, ठीक है। अब इसका काम कैसा होता है, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आसपास की एयर को, ठीक है। आसपास के एयर को लीक होने से क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से सारी एयर क्या होती है, ट्रैकिया में चली जाती है, ठीक है। ये बच्चों ये एक बहुत अच्छा लाइफ सेविंग एक इक्विपमेंट जो है एलएमए है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, लैरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट इमेज आपके सामने है, ये क्या है, देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो इसको बोलते हैं कैथेटर माउंट। क्या बोलते हैं इसे, कैथेटर माउंट। ठीक है, इसका बोला जाता है बच्चों कैथेटर माउंट, ठीक है। ये कनेक्ट होता है, जो हमारा ब्रीथिंग जो सर्किट होता है, जो ट्यूबिंग्स होती है, ठीक है, उसके बीच में इसको क्या करा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ईटी ट्यूब, यहाँ से आपका जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होगा, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, और जो ब्रीथिंग, यहाँ से क्या होता है, ब्रीथिंग सर्किट, ब्रीथिंग सर्किट, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैथेटर माउंट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली ऑक्सीजन को भी क्या कर सकते हैं, अगर वेंटिलेटर नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑक्सीजन भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग वीनिंग के प्रोसेस में भी इसको क्या किया है, काम में लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज पे। देखिए बच्चों, इमेज देखिए ध्यान से, कई बार क्वेश्चन आता है। ये इमेज है बेन्स का, किसका इमेज है बच्चों, बेन्स। ठीक है, ये देखिए, ये इस बच्चों जो इमेज है, ये किस चीज का है, बेन्स सर्किट का इमेज है, ठीक है। और बेन्स सर्किट हेल्प किस में करता है, कंट्रोल वेंटिलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में, ठीक है। आगे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये जो इमेज है, ये किस चीज का इमेज है, ठीक है। ये इमेज है एम्बू का, किसका इमेज है, एम्बू, ए एम बी ओ, एम्बू। एम्बू बैग भी से कहते हैं, ठीक है। एम्बू बैग की फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मैनुअल यूनिट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो एम्बू बैग है, ठीक है। ये हेल्प कब करते हैं, रेसिस्टिकेशन में। कब हेल्प करते हैं, रेसिस्टिकेशन में, जब भी हमें पेशेंट को सीपीआर के टाइम पे, लाइफ सेविंग के टाइम पे, यानी बेसिकली रेसिस्टिकेशन जब हम लोग पेशेंट का करते हैं, तो उस टाइम पे हम एम्बू बैग को काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये कितने लीटर का होता है। एडल्ट में हम लोग इसको देते हैं 1.5 लीटर। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको क्या करें, आप लिख लें। दूसरा है एडल्ट पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक में ये आता है 500 ml का, और न्यूबॉर्न में 250 ml का, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर ले बच्चे, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। कि एडल्ट में हम लोग कितना एम्बू हम लोग यूज करते हैं, 1.2 लीटर का, ठीक है। पीडियाट्रिक में 500 ml का जो है हम लोग यूज करते हैं, न्यूबॉर्न में 250 ml का हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो इमेज है, ये इमेज पिछले साल जो है एम्स ने पूछा था, ये किस चीज का इमेज है। तो ये जो इमेज है बच्चों, ये है कैप्नोग्राफी का, ठीक है। ये इमेज है कैप्नोग्राफी का, ठीक है।
कैप्नोग्राफी मतलब क्या होता है, इस एक तरीके से क्या है, ये ग्राफ है, एक तरीके से एक मेजरमेंट है किस चीज का, CO2 का, किसका, CO2 का, EtCO2। EtCO2 मतलब होता है एक्सपायर्ड टाइडल CO2, ठीक है। EtCO2 के मेजरमेंट को हेल्प करता है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं, ये कब काम में ले जाता है, ये काम में ले जाता है टू कंफर्म द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ET ट्यूब, ठीक है। ET ट्यूब के करेक्ट प्लेसमेंट को जानने के लिए कैप्नोग्राफी काम में लिया जाता है। देखिए कैसे, कैप्नोग्राफी जो होता है वो आपका मेजर करता है एक्सपायर्ड में कितना परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगर पेशेंट का ET ट्यूब ट्रैकिया में ही है तो जो EtCO2 है, जो EtCO2 है वो कितना होना चाहिए, 32 to 42 mmHg होगा। यानी उसमें जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा 32 से 42 mmHg होगी, यानी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सपायर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर्ड करते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर अगर जो ट्यूब है वो स्टमक में है, ट्रैकिया में नहीं है, तो उसमें हम लोग उसको CO2 देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैप्नोग्राफी क्या होता है, कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ET ट्यूब, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 32 से 42 mmHg, ठीक है। होप आपको यहाँ तक कैप्नोग्राफी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये इमेज भी कई बार जो है एम्स पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है बच्चों एनेस्थीसिया साइड से। देखिए ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये है गुड्डल एयरवे। स्पेलिंग में बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, गुड्डल्स एयरवे, ठीक है। ये एक ओरो जो है एयरवे है, इसको हम लोग क्या है अपने जो ओरल कैविटी है उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है बच्चों, टू प्रिवेंट टंग फॉल, ठीक है। जो टंग होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी जीभ होती है उसको क्या होता है, ये क्या होता है, बैक साइड क्या होती है, फॉल हो जाती है। बैक साइड फॉल होती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उस एयरवे को ब्लॉक से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग काम में यूज लेते हैं गुड्डल्स एयरवे, ठीक है। तो आप एयरवे डाल देंगे तो जो जो जीभ है, जो टंग है, वो पीछे की तरफ फॉल नहीं करेगी, पीछे की तरफ फॉल नहीं करेगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गुड्डल्स एयरवे को काम में लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये एक मॉनिटर का इमेज है, इसकी ये है कार्डियक मॉनिटर का इमेज, ठीक है, कार्डियक मॉनिटर, ठीक है। ये कार्डियक मॉनिटर का इमेज है बच्चों। इसमें अक्सर जो एम्स है वो पूछता है, यहाँ जो जो आपको जो ये यूनिट्स, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ये ग्राफ दिख रहे हैं, इसके बारे में स्पेसिकली पूछता है। ABCD आपको दे देगा, ए बताएगा, बी बताएगा, सी, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देखिए पहला जो 146 आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ECG आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, हार्ट रेट है, ठीक है। ये क्या है, हार्ट रेट है, ठीक है। ये क्या है, हार्ट रेट है, ठीक है, ये वाला जो ECG, ठीक है। दूसरा आपको बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ शो हो रहा है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो SpO2 का है, ठीक है, कितना सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है पेशेंट पे है, 98% अभी दिखा रहा है, तो ये SpO2 है, ठीक है। तीसरा देखिए आप यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है बच्चों IBP, ABP, ठीक है। एबीपी यानी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। और इसमें खास बात क्या है बच्चों, इसमें जो होता है ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आर्टरी से कनेक्ट होता है, ब्रेकियल से होता है,
ठीक, रेडियल से होता है, ठीक है। तो कैनुला से हम लोग कैनुला इंसर्ट करके डायरेक्ट क्या करते हैं, मॉनिटर से कनेक्ट करके बीच में जो भी उसका जो सिस्टम होता है उसे लगा के उससे हमें क्या मिलता है, बिल्कुल जो एक्यूरेट टाइम जो होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है हमको फ्लक्चुएट होते हुए दिखता है, ठीक है। तो अभी कितना है, 78/34 है, और जो 49 है ये क्या है, इसका मीन ब्लड प्रेशर है, ठीक है, मैप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, अगर आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है तो आप याद रखें वो एबीपी का ही होगा, ठीक है। अगर आपको एक्शनल जब ब्लड प्रेशर ले जाता है तो उसमें ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन, ठीक है। चौथा आपको यहाँ दिख रहा है, ये है EtCO2, ठीक है। EtCO2 के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सपायर्ड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो ये एक तरीके से ये क्या है, कैप्नोग्राफी है, ठीक है, कैप्नोग्राफी, ठीक है। होप यहाँ तक देखिए बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये पल्स रेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है। ये सारा कार्डियक मॉनिटर में जो जो सिस्टम होता है वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, इमेज आई है, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज, एनेस्थीसिया साइट की सबसे बड़ी इमेज जो है वो यही है। तो ये क्या है बच्चों, ये है लैरिंजोस्कोप, ठीक है। क्या है ये, लैरिंजोस्कोप है, ठीक है। ये इसका फिगर कई बार आता है, जैसे याद रखें ये किस में हेल्प करता है, इंटूबेशन में, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रैकियल इंटूबेशन, ठीक है। ट्रैकियल इंटूबेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दोबारा लैरिंजोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए बच्चों, और एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं खुद से कह रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है। दो तरीके का ब्लेड आपको दिख रहा है, ये लैरिंजोस्कोप का ये तो हैंडल है, ठीक है, इस पे ब्लेड जो है लगता है, ठीक है। दो तरीके का ब्लेड होता है, एक तो ये दिख रहा है और एक दूसरा इमेज आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों मैकिन्टोश ब्लेड, मैकिन्टोश ब्लेड, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिलर ब्लेड, मिलर ब्लेड, ठीक है। नाम का डिफरेंस आपको पता चल गया, इसको बोलते हैं मैकिन्टोश ब्लेड और इसको बोलते हैं मिलर ब्लेड, ठीक है। देखिए ये होती है कर्व्ड ब्लेड, दिख रहा है, ये क्या होती है, कर्व्ड ब्लेड होती है, और ये होती है स्ट्रेट ब्लेड, ठीक है। ये क्या होती है, कर्व्ड होती है, और ये क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट होती है। और इसका जो जो इसका जो टिप होता है ये हल्का सा कर्व्ड होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। स्ट्रेट ब्लेड होती है लेकिन जो इसका टिप होता है वो कर्व्ड होता है, और ये क्या होती है, पूरी कर्व्ड होती है। तीसरा डिफरेंस क्या होती है, ये हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं, ठीक है, और ये पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, ठीक है। इसको कहाँ यूज किया जाता है बच्चों, एडल्ट में यूज किया जाता है, और इसको पीडियाट्रिक में यूज किया जाता है, ठीक है। होप आपको ये दोनों ब्लेड समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज और है, ये देखिए, ये है HME, HME फिल्टर, ठीक है। HME की फुल फॉर्म होती है हीट हीट एंड मॉइस्चर, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका बिटवीन द सर्किट इसको यूज किया जाता है। जैसे अब वेंटिलेटर से जो सर्किट होती है, ट्यूबिंग होती है, और जो ईटी ट्यूब होता है उसके बीच में इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इधर से आपका ईटी ट्यूब की तरफ या टीटी ट्यूब की तरफ, ठीक है, और ये कहाँ होगा, ये वेंटिलेटर की तरफ, वेंटिलेटर ट्यूबिंग पे, वेंटिलेटर ट्यूबिंग। तो उसको इसको क्या किया जाता है बच्चों, बीच में फिक्स किया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, मॉइस्चर का काम करता है। क्या काम करता है, मॉइस्चर का काम करता है, यानी जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करना किसका काम होता है, HME फिल्टर का काम होता है। बहुत बार आता है बच्चों, मुझे ध्यान से देख लें, इसे क्या बोलते हैं, HME फिल्टर, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, देखें,
इसको, ये जो इमेज है एनेस्थीसिया साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये जो इमेज है बच्चों, ये है पिन इंडेक्स, पिन इंडेक्स। ठीक है बच्चों, पिन इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए एनेस्थीसिया मशीन है, ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन पे हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं। किसके सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, एनॉक्स के, ये सारे सिलेंडर हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया मशीन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हर एक सिलेंडर चाहे वो ऑक्सीजन हो, CO2 हो, N2O हो, ठीक है, CO2 सॉरी N2O हो, O2O हो, O2 हो, तो इन सब का क्या होता है, एक कोड नंबर होता है। ठीक है, एक कोड नंबर होता है। समझ लिए, फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कोड नंबर है 2 and 5। ठीक है, तो जो पिन इंडेक्स है इसमें 2 और 5 का जो पार्ट है, 2 और 5 का, तो ये सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए बना है। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही सिलेंडर कनेक्ट होगा। अगर आप इस कोड में नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर फिट करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही नाइट्रस ऑक्साइड का जो पिन होता है वो होता है 3 and 5। ठीक है, कितना होता है, 3 एंड, नाइट्रस ऑक्साइड का जो होगा वो 3 और 5 है, और 3 और 5 के जो पिन है इसमें सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड का ही सिलेंडर फिट होगा। ठीक है, तो ये क्यों यूज होता है, टू prevent the wrong placement of cylinder। ठीक है, इमेज को ध्यान से देख लें। ठीक है, ताकि जैसे अगर पिन इंडेक्स ना हो तो आप ऑक्सीजन की जगह N2 का सिलेंडर लगा सकते हैं, N2 की जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर गलती से हो सकता है तो आप कहीं ऑक्सीजन की जगह N2O दे दो। ठीक है, तो इस जो ये रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर्स हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाया गया है, पिन इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, और हर एक सिलेंडर का अपना कोड होता है, एक अपना पिन होता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन का 2 और 5 है, 2 और 5, तो इस वाले जो पोर्शन है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही सिलेंडर लगेगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये है एंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है और बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनेस्थीसिया साइड का। एक तो एनेस्थीसिया मशीन और दूसरा क्या है, ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब मतलब एंडो ट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, इस एंडोट्रैकियल ट्यूब को हम क्या ओरल कैविटी के थ्रू हम लोग इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया अबव द कैरिना, अबव द कैरिना तक हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, और प्लेस करने के बाद हम लोग जैसे ट्यूब प्लेस हो गई तो यहाँ से वेंटिलेटर या वेंटिलेशन के लिए कुछ भी, चाहे वेंटिलेटर है चाहे एम्बू है, तो यहाँ से हम लोग उसको कनेक्ट कर देते हैं और एयर यहाँ से जो है पेशेंट के लंग्स को चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक ये जो पार्ट है जहाँ से ये पेशेंट के लिए जाता है एयर, इसको बोलते हैं बेवल्स, बेवल्स पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेवल्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ही एक और जो है, इसी के अंदर एक और जो है होल होता है, इसको बोलते हैं मर्फी आई। ठीक है, मर्फी आई। ठीक है, और जो ये आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है कफ, यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं कफ। ठीक है, अब कफ का काम क्या होता है बच्चों, जब आप इसमें यहाँ से एयर इंसर्ट करते हो, एयर इंसर्ट करते हो तो ये फूल जाता है। ठीक है, ये फूल जाता है, ये क्या हेल्प करता है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कई बार आता है कि कफ का क्या, कफ किस में हेल्प करता है, तो जो ईटी ट्यूब का कफ होता है वो हेल्प करता है टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये है आपका जो ट्रैकियल इंडिकेटर, इसको बोलते हैं ट्रैकियल इंडिकेटर, ट्रैकियल इंडिकेटर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये जो आपकी एक लाइन होती है, एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, क्या होती है, रेडियो ओपेक लाइन। रेडियो ओपेक मतलब होता है बच्चों कि जब आप किसी पेशेंट का इंटुबेशन करते हो और
आपने इंटूबेट कर दिया है, तो उसके बाद जब एक्सरे कराते हो तो एक्सरे में ये ताकि साफ दिखे ट्यूब कहाँ पे प्लेस हुई है, तो इसीलिए इसमें क्या होती है, एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो 6.6 है, अलग अलग नंबर्स की जो है ट्यूब होती है, ठीक है। तो वो जो ट्यूब का नंबर है वो उसका क्या बताता है, इंटरनल डायमीटर बताता है, इंटरनल डायमीटर बताता है, डायमीटर, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं इसकी, इसको बोलते हैं पायलट बलून, पायलट बलून, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो हैं ईटी ट्यूब के हैं। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो इमेज है आपका, ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का एक इमेज है। तो ये है नेजल कैनुला, क्या बोलते हैं इसको? देखिए बच्चों, इसको बोला जाता है नेजल कैनुला, ठीक है, नेजल कैनुला, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं नोस्ट्रिल के अंदर डाल के पेशेंट को ऐसे टाई कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 1 से 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। 1 से 4 मिनट पर मिनट इसका क्या होता है, फ्लो रेट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका नेजल कैनुला। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने जो इमेज है ये किसका है? तो बच्चों ये इमेज है हाई फ्लो मास का। किसका है? हाई फ्लो मास का क्या है? ये इमेज है, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट इमेज है ये देखिए, जो ये आपको दिख रहा है, ये जो इमेज है ये है नेजल एयरवे की, नेजल एयरवे। इसको आप नोज के थ्रू, इसको आप क्या करते हैं, नोज के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इससे पेशेंट को क्या आसानी होती है सांस लेने में, ठीक है। तो ये इसका जो नाम है ये क्या है, नेजल एयरवे है, ठीक है। ये जो इमेज है देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। ये इमेज जो है वो है HFNAC, HFNAC, यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला। ये क्या है? हाई फ्लो नेजल कैनुला का जो है इमेज है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये है सिलेंडर। सिलेंडर का कलर कोडिंग पूछा हुआ है। किस चीज का सिलेंडर है? ये है ऑक्सीजन का सिलेंडर। इसका देखिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो ब्लैक है, बॉडी क्या है, ब्लैक है, और जो इसके शोल्डर है वो वाइट है, ठीक है। वाइट क्या है? शोल्डर। और ये पहचान किसकी है? O2 सिलेंडर की है, ठीक है। ब्लैक बॉडी और वाइट शोल्डर, ठीक है। और ये इसका क्या है? ह्यूमिडिफायर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो इमेज है ये किसका इमेज है? नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर जो होता है उसका जो कलर कोड होता है वो क्या होता है? ब्लू। कलर कोड से भी बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत बार एम्स, ठीक है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका फ्रेंच ब्लू या ब्लू, और जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है? ब्लैक बॉडी और वाइट शोल्डर होता है। होप आपको ये इमेजेस समझ में आई होगी, जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही इमेज बेस्ड जो है टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।